तो आज हम बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स के साथ साथ हम बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका इसके अकॉर्डिंग हम डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। खाली सिक्स का निकाल, इसके सारे बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो ये मेथड होगा। इस मेथड से सबसे पहले इस मेथड में क्या करना होगा, मैं कोई भी नंबर दे गया, 6 को छोड़कर बाकी तो आप सभी को मैंने बता दिया, बाकी सबका क्या रूल होगा। जैसे कि आपको कोई भी नंबर दिया 6 से ही मान के चलो, सबसे पहला काम होगा आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 2 into 3 हम सभी जानते हैं 6, और फैक्टर है वो फैक्टर कैसे होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या, उनके अंदर सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड करते 1 से तो ठीक है, डिवाइड हो जाए। 3 को 1 से डिवाइड करते हो जाए। ऐसा नंबर एक की सिवा कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए जो दोनों संख्या को डिवाइड करता हो, तो हम उनको कॉमन फैक्टर, उनको को प्राइम फैक्टर बोलेंगे। और इसका क्या मतलब होगा, जिस तरह की कोई भी संख्या है, हम कैसे पता चले कि वो 6 से डिवाइड है या नहीं है। कोई भी संख्या मान के चलो आप, जिस तरह 36 मान के चलो। वैसे तो कॉमनली हमें पता 6 से डिवाइड है ये, पर अगर कुछ ऐसी संख्या है जो हमें नहीं पता है तो हम उससे 2 से और 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। हमें इसका डिविजिबिलिटी होना 6 का, ये बताइए 36 6 से डिवाइड है या नहीं है। उस चीज़ को छोड़ दो कि 6 6 36 होते हैं। हमें सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 का रूल अप्लाई करेंगे। 2 का रूल अप्लाई क्या करेंगे, लास्ट का नंबर हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। साथ के साथ उसके बाद फिर हम देखेंगे जो नंबर है, ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। 6 और 3 9, 3 से 3 कटना चाहिए। यहाँ पर 3 से 3 9 कट रहा है, 9 का 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा। मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6। तो इसका मतलब ये होगा जो 36 नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी और 6 से भी। और 6 के 2 और 3 हमारे को प्राइम है। ये सो नेक्स्ट समझाता हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे मान के चलते हैं, आपको बता देता हूं मैं, 144 लेके चलते हैं। देखो 144 के फैक्टर बनाने हैं। कोई 144 के ऐसे ही बना देगा 12 गुना 12, कोई ऐसे बनाएगा 16 गुना 9। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, हमें क्या पर, अगर हमें रूल लगाना है तो 144 किस संख्या को डिविजिबल करता है, किस संख्या को डिवाइड करता है, ये पता लगाना हमें। कोई भी संख्या दे रखी, वो 144 उसको मान के ऊपर कोई भी संख्या है उसको 144 डिवाइड करता है या नहीं करता है, तो हमें डायरेक्ट 144 के फैक्टर बना देंगे। तो फैक्टर कौन से होने चाहिए, को प्राइम। अब देखो को प्राइम में क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। अब इसमें देखो ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकती है, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सल नंबर पढ़ा था। एक किसी को भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, पर डिवाइड सिर्फ अपने आप से होगा। तो ये 1 से डिवाइड होती है, कोई नहीं, ये भी 1 से डिवाइड होती है। अब इनमें देखते हैं को प्राइम फैक्टर है या नहीं है। अब देखो ये 1 से डिवाइड हो रही है, अगर इनके नीचे दोनों के नीचे 2 2 लगा दे तो दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर नहीं बने। सिर्फ एक ऐसा नंबर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक से दोनों नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए, बाकी दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, एक को छोड़कर। जैसे इसमें है, एक है, एक दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 है, 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 है, 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे कॉमन नंबर ऐसे हो गए जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करें, पर इसमें सिर्फ एक के सिवा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। तो हमारे जो को प्राइम फैक्टर या नंबर बनाने में को प्राइम फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं 144 की। अब इनसे हमें आगे सॉल्यूशन मिलेगा। अब कोई भी नंबर मान के चल पड़ो। अब हमारे जिस तरह के 144 है, 144 के हमारे पास आ गए 16 और 9। है 144 के आगे में 16 और 9। अभी यहाँ क्या करेंगे, कोई भी संख्या है मान के चलो
इसके नीचे 144 है। हमें ये पता लगाना है कि 144 इससे पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले 144 कैसे फैक्टर कर लेंगे, 16 और 9 फैक्टर कौन से, को प्राइम। अब क्या होगा, 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ये क्या है 2 की 4, और 3 का क्या कहता है, जो सम होगा डिवाइड बाय 9। अब इन दोनों का हम डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल हमारा सेट करता है तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है हमारा 144 से। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल इस नंबर को जो ऊपर वाले नंबर पर सेट करता है तो इसका मतलब यकीनन जो इनका प्रोडक्ट है वो भी इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसमें आप किसी का भी लगा सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। 77 मान के चलो, मैंने ऊपर लगा दिया 1925। अब आपसे पूछा कि ये बताओ 77 1925 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप एक कैलकुलेशन कर लो या डायरेक्ट एक काम करो, इसके को प्राइम फैक्टर बना लो 11 और 7। अब आप दोनों को इसके आप डायरेक्ट फैक्टर बना लो 11 और 7। ये दोनों को प्राइम फैक्टर, इनमें सिर्फ एक कॉमन है, बाकी किसी भी नंबर से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम पहले 11 का रूल लगा देंगे। 11 का रूल मैंने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर 7 का रूल लगा देंगे। 7 का रूल भी पहले वाली वीडियो बता सकता हूँ, एक बार दोबारा बता दूं। 925 है जो, इसके आगे हम 2 जीरो चिपका देंगे, 001, यहाँ पर बढ़ जाएगा 924। अब देखो संख्या 4 से 3 को, ये क्या 11 से डिवाइडेबल है? हाँ, ये संख्या 11 को डिवाइड करती है। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड करती है? हाँ, ये संख्या 7 को भी डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये होगा जो 11 गुना में 7 का जो प्रोडक्ट है 77, जो हमने इसके नीचे लिखा था, ये संख्या 77 को भी डिवाइड करती है, 25 से डिवाइड कर देगी। तो इससे में यह आसानी हो जाती है कि ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। इसके फैक्टर बना के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसको डिवाइड करनी है। इस तरह किसी के भी नंबर भी, कोई भी नंबर हो, कोई बड़े से बड़ा, छोटी से छोटा नंबर, उसका को प्राइम करेंगे। को प्राइम कर कर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जो भी हमारे नंबर दे रखा है नीचे, वो ऊपर वाले को कंप्लीट डिवाइड करता है या नहीं करता, या कुछ रिमाइंडर छोड़ता है। अगर आप इनको दोबारा एक बार फिर से देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि जो भी, क्योंकि इनके मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये आपको ये बताया था मैंने 144 का मल्टीपल 12 गुना 12 भी होता है, इसका गुना वही 16 गुना 9 भी होता है। पर हमें ये वाला चूज करना है क्योंकि इसमें कॉमन 1 है। ये वाला चूज नहीं करना क्योंकि बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो इन दोनों में कॉमन डिवाइड करती हैं। तो इस तरह आप ये स्पेशल 6 के रूल से ही काम करता है, और ये बहुत बस बात ये कि 6 के रूल से हमें पता चलता है, क्योंकि हमारे याद रखने में आसानी रहेगा। 2 और 3 बस ये को प्राइम बना लेंगे जिसमें एक कॉमन होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम किसी का बना 15 का ही बना सकते हैं को प्राइम, 20 के 144 के भी बना सकते हैं, 77 के ही बना सकते हैं, 88 के ही बना सकते हैं। जैसे 11 गुना में 8, 77 का 7 गुना में 11, 144 का 16 गुना में 9, 5 का 5 गुना में 3, 15 का, बहुत सारे को प्राइम वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। किसी का भी आप को प्राइम बना सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन को आप ये पता लगा सकते हो ऊपर वाला नीचे वाले से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, या फिर जो डिविजिबिलिटी 0 है या कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। हम 2 चीजों पर फोकस किया था, पहला डिविजिबिलिटी और दूसरा रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये 6 का स्पेशल रूल था जो आपको समझा दिया। 6 के स्पेशल रूल के साथ आप बहुत सारे अलग नंबर जो आपने किए नहीं उनको भी आप सोल्यूशन कर सकते हो।